नमस्कार बच्चों। हिंदी कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे। पिछली कक्षा में हमने सूरदास के पद पढ़े थे। सूरदास भक्तियुगीन कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं और उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में यानी भगवान कृष्ण पर अपने पद लिखे थे। आज जिस कवि को हम पढ़ने वाले हैं वो भी भक्ति काल के ही हैं, लेकिन उनके जो आराध्य देव हैं वो अलग हैं। जहाँ सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के आराध्य मानते थे, वहीं पर आज के जो कवि हैं वो राम को अपना आराध्य मानते हैं। अब तक आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। आज हम लोग जिस कवि को पढ़ने वाले हैं उनका नाम है तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में थोड़ी जानकारी हम पहले इकट्ठा करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। विछोह मतलब अलग हो गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। मानव मतलब ह्यूमन वैल्यूज। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरित मानस ये उनका एक सबसे प्रचलित ग्रंथ है, जो रामायण का हिंदी स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। हालांकि रामायण और इनकी कथा में थोड़ा सा कभी कहीं अंतर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी उत्तर भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में रामचरित मानस का बड़ा ही महत्व है। लोग इसे बहुत ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा इनके तमाम और ग्रंथ देखने को मिलते हैं, कवितावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि। जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा जो है वो हिंदी का एक डायलेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको ब्रज भाषा के विषय में बताया था। जो ब्रज भाषा है वो आपको मैंने बताया था कि मथुरा, आगरा, वृंदावन में बोली जाती है। ऐसे अवधी जो है ये अवध, अयोध्या, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। वहाँ की डायलेक्ट है। लेकिन जब किसी डायलेक्ट में प्रचुर साहित्य यानी खूब मात्रा में साहित्य लिख दिए जाते हैं तो वह भाषा के रूप में गिना जाने लगता है। तो ऐसे ही अवधी भाषा भी है। आज जो हम अंश पढ़ने वाले हैं तुलसीदास का, वो रामचरित मानस से ही लिया हुआ है और इसे हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद या परशुराम लक्ष्मण संवाद के नाम से जानते हैं। इस सीता स्वयंवर का दृश्य है। बालकांड से लिया गया है। इसको टोटल 7 कांड, इसमें बालकांड पहला है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना मतलब मुहावरा है। बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण का बहुत ही सुंदर संवाद है अवधी भाषा में। यहाँ पर जो आपको पद पढ़ने को मिलेंगे उनमें 2 छंद हैं। पहला है चौपाई और दूसरा है दोहा। तो चौपाई और दोहा जो है ये मात्रिक छंद है। इनमें मात्राओं की गणना होती है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और दोहे में भी 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रामचरितमानस के बालकांड का उद्धरण है और यहाँ पे सीता विवाह का प्रसंग है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है स्वयंवर का आयोजन होता है और स्वयंवर में शिव का विशाल धनुष जो है वो तोड़ने की या उसको प्रत्यंचा चढ़ाने की, उस पर डोरी चढ़ाने का ही उस पर शर्त रखी जाती है। कोई राजा उसे नहीं कर पाता है। अंततः राम इस कार्य को करने में सफल होते हैं और बल्कि प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाते हैं बल्कि वो जो धनुष है वह टूट जाता है। चूँकि वह शिव धनुष है और परशुराम शिव के अनन्य भक्त हैं, उनको इस बात से क्रोध आता है और वही आगे कहानी देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रसंग।
परशुराम राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है। अच्छा, ये जो आपको चौपाई देखने को मिल रही है, ये गेय भी है, इसको गाया भी जा सकता है। ठीक है। तो उसके गाने के तमाम लिंक आपको मिल जाएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से आप इसे सुन सकते हैं। मैं आपके सहूलियत के लिए गूगल क्लासरूम में इसके लिए 1-2 लिंक आपको उपलब्ध करवा दूंगा। शुरू करते हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लराई। राम सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु म्योरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जइहें सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अवमाने। यह बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस रिस कीन्हि गोसाई। यह धनु पर ममता कही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे बालक काल बस, बोलत त्वहि न संहार। दनुहि संत्र पुरार धन, विदित सकल संसार। विदित यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अवधि भाषा में शब्दों का जो प्रयोग है हिंदी शब्दों का, वो अभ्रंश के रूप में होता है, मतलब चलित रूप में होता है। तो जो पहली पंक्ति है, परशुराम सभा में उपस्थित होते हैं, सीता स्वयंवर का इसकी जो शर्त होती है उसे राम खंडित करते हैं, धनुष को तोड़ देते हैं और सीता जी द्वारा वरमाला श्री राम को पहनाया जाता है। इसके बाद जब इसी कार्य का इसी काल में ही पता चल जाता है परशुराम को धनुष टूट गया है। अच्छा, उनके पास मन की गति से किसी स्थान पर आने जाने का शक्ति प्राप्त था। तो वे महेंद्र पर्वत पर उस समय रहते हैं और जैसे उनको पता चलता है कि धनुष टूट गया है, अपने दिव्य दृष्टि से उसका पता लगाते हैं और राजा जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, और तोड़ने का दुस्साहस जिसने किया वो सामने आ जाए, वरना मैं पूरे क्षत्रिय समाज को नष्ट कर दूंगा, या जो इस सभा में राजा बैठे सबको मार डालूंगा। तो उसके जवाब में श्री राम कहते हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा। हे नाथ, यानी हे परशुराम जी, जिसने भी संबुधन, यानी संबुधन तत्पुरुष समास हुआ, शंभुधन तत्पुरुष समास, शंभु का धन, धन मतलब धनुष। तो हे नाथ यानी हे परशुराम जी, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, भंज निहारा मतलब तोड़ा है, वही है क्यों एक दास तुम्हारा। वो आपका कोई दास ही होगा, आपसे बड़ा तो नहीं होगा, आपका कोई दास ही होगा जिसने यह धनुष तोड़ा होगा। आता है, आयुष काह कहिए किन मोही। आपकी क्या आयुष मतलब आयुष, आयुष मतलब आज्ञा, आपकी क्या आज्ञा है, वो मोही मुझसे कहिए। कहिए किन मोही, मुझसे कहिए, आपकी क्या आज्ञा है वो मुझसे कहिए, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। तब उस पर परशुराम जी का संवाद होता है, सुन रिसाए बोले मुन कोही, मतलब क्रोधी। यह सुन करके, जब यह बात सुनते हैं कि आपका कोई नाथ ही, आपका कोई दास ही होगा जो उसने धनुष तोड़ा होगा, इस पर उनको बहुत क्रोध आ जाता है। और क्रोध आने पर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेवक जो करे सेवकाई। सेवक वही है जो सेवकाई करे, यानी सेवक का कार्य करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि की करनी यानी शत्रु के करनी की तरह, शत्रु की तरह लड़ाई नहीं करना चाहिए, उसे लड़ाई योग्य कार्य नहीं करना चाहिए, उसको सेवकाई करना चाहिए। सुनो राम जय शिव धन तोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, वो सहस्र बाहु की तरह। सहस्र बाहु कौन है, सहस्र बाहु एक राजा थे, और वो भृगु, ऋषि भृगु के आश्रम में आते। ऋषि भृगु के पास एक कामधेनु गाय थी, तो उस कामधेनु गाय की विशेषता यह थी कि उससे कुछ भी मांगे आपको मिल सकता है, मतलब सब कुछ। तो इस बात को देख करके सहस्त्रबाहु जो है, सहस्त्रबाहु का मतलब जिसकी 1000 भुजाएं हो, को बड़ा लोभ आता है और ऋषि से बोलता है कि आप गाय मुझे दे दीजिए। तो ऋषि बोलते हैं कि नहीं, मैं ये जो है आपको नहीं दे सकता। इस पर क्या होता है कि
जो सहस्त्रबाहु वो क्रोधित हो जाता है और गाय को चुरा लेता है। इस पर और भृगु कौन है? वो परशुराम के पिताजी हैं। ऋषि भृगु परशुराम के पिताजी हैं। तो जब कामधेनु गाय की को चोरी कर लेता है सहस्त्रबाहु, तो परशुराम को क्रोध आता है और वो सहस्त्रबाहु को मार डालते हैं, क्योंकि वो गाय चोरी किया होता है। बाद में आगे की कहानी है कि फिर सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने भृगु ऋषि का वध कर दिया। फिर उसके बाद इनको क्रोध आता है तो इन्होंने प्रण लिया कि पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय से, राजाओं से विहीन कर दूंगा। फिर कई बार राजाओं का संहार किया और इंद्र के कहने पर फिर उन्होंने राजाओं का संहार करना बंद कर दिया और अपने ऋषि के कहने पर, ऋषि से जब वो ऋषि उनसे एक वचन लेते हैं अपने गुरु के कहने पर, तो वो महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऋषि यानी गुरु को पूरा जो ये धरती वो दान कर दिया था। दान कैसे किया था? क्योंकि उन्होंने राजाओं से विहीन धरती कर दिया था, तो राजा तो थे नहीं, अब तो धरती का मालिक कौन हुआ? परशुराम ही हुए। तो जब महेंद्र पर्वत पर उनको जाने का आदेश हो जाता है तो इस नाते से वो वहीं रहते हैं। तो कहते हैं कि वो सहस्त्रबाहु की तरह हमारा दुश्मन है। आगे कहते हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा। सो मतलब इसलिए, बिलगाओ मतलब अलग कर दो, बिहाई मतलब अलग, बिलगाओ बिहाई मतलब बिल्कुल अलग कर दो, समाजा मतलब समाज से, यानी इस सभा से। न तो मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। अगर वह दुष्ट जो शत्रु है जिसने से शिव का धनुष तोड़ा है, वह अगर बाहर नहीं आया तो सारे राजा मारे जाएंगे। ठीक है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। सुन करके, मुनि वचन, मुनि का वचन, मुनि वचन यहाँ पे फिर अगेन तत्पुरुष समास, मुनि वचन, मुनि का वचन। सुन करके लखन मुस्काने, लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले परसु धरहि अवमाने। और बोले परसु धरहि, परसु कौन है? परशुराम। तो उसको अवमाने मतलब उसकी अवज्ञा करके, उसको बिना किसी परशुराम की बातों को बिना किसी इंपॉर्टेंस दे करके बोले। क्या बोले? बहुधन ही तोरी लड़काई। बहुत सी धनुषें, बहुत सी धनुइयां हमने बचपन में, लड़काई मतलब बचपन में, तोरी मतलब तोड़ डाली। बहुत सी धनुइयां, बहुत सी धनुषें जो है हमने बचपन में तोड़ डाली। कबहु न असिरिस कीन्हि गोसाई। लेकिन कभी भी, कबहु मतलब कभी भी, ऐसी, असिरिस मतलब ऐसी, ऋषि, ऋषि मतलब क्रोध, ऐसा क्रोध कीन्हि गोसाई मतलब गोसाई का तात्पर्य यहाँ पर गुरु से है या ऋषि से है। तो ऐसा क्रोध कभी भी किसी ऋषि ने नहीं किया। हमने तो बहुत सारी धनुष से तोड़ दिया डाली है बचपन में ही, लेकिन इस तरह का क्रोध किसी ऋषि ने, किसी गुरु ने नहीं किया है। एहि धनु पर ममता के हेतु। इस धनुष पर, जो धनुष भगवान राम ने तोड़ दिया है, इस पर किस हेतु ममता है? ममता मतलब, ममता मतलब आपका प्यार, आपका मोह। किस हेतु, किस लिए है? इस धनुष पर आपकी ममता किस लिए है? यह सुन करके क्या हुआ? सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। यह सुन करके, भृगुकुल केतु कौन है? परशुराम। परशुराम के लिए शब्द आया है कि भृगुकुल के केतु कहते हैं। कैसे कहते हैं? रिसाए, क्रोधित होकर के। क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न समार। हे नृप बालक, हे राजा के बालक, काल बस, काल के बस में होकर के तेरा मृत्यु पास आ चुका है, तेरी मृत्यु पास आ चुकी है, इस नाते बोलत तो ही न समार। तू संभाल करके नहीं बोल रहा है, तू समझ करके नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरार्धन विदित सकल संसार। तो ये दो धनुष है, ये कैसा है? त्रिपुरारुधन। त्रिपुरारु कौन है? शिव, भगवान शिव। ये जो धनुष है ये भगवान शिव का धनुष है और इसको विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है। ये पूरा संसार जानता है कि जो धनुष तूने तोड़ा है या जिसने भी तोड़ा है वो किसका धनुष था? भगवान शिव का धनुष था, कोई मामूली धनुष नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, लखन कहा असि हमरे जाना, सुनहु देव सम धनुष समाना। लखन फिर कहते हैं, हे भगवान, हमरे जाना, हमारे जान में, हमारे समझ में तो, हे देवता यानी हे भगवान परशुराम आप सुने, मेरी समझ से तो सारी धनुष एक समान है।
किसी में कोई अंतर नहीं है, बस प्रत्यंता चढ़ाना है, बाण चला देना है। तो सारे धनुष एक जैसे हैं मेरे हिसाब से। तो का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्षति और लाभ, क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ। तो का मतलब क्या, जून मतलब पुराना, धनु तोरे मतलब धनुष को तोड़ने में। क्या हानि और लाभ हुआ, क्या हानि और लाभ हुआ उस पुराने धनुष को तोड़ने से, देखा राम नयन के भोरे। तो जब ये बात लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं तो राम जी ने अपनी कनखियों से इशारा किया कि भाई ज्यादा मत बोलो। राम नयन के भोरे मतलब राम ने अपने आंखों से देखा और पलकों से मतलब अपने पलकों से इशारा किया कि ऐसा मत बोलो। छुअत टूट रघुपत ही न दोषु, छूते ही टूट गया, रघुपति ने जैसे ही छुआ टूट गया। उनका कोई दोष नहीं है, यहाँ पे दोषु मतलब दोष, यानी उनका कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, उनके छूने से ही टूट गया। मुनि बिनु काज करई कतरोसु, हे मुनि, हे महर्षि, बिन काज, बिना काम के, बिना किसी कारण के, करिए कतरोसु, किसी प्रकार का रोष, किसी प्रकार का क्रोध मत कीजिए। अब परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले चितई परुष की ओरा। बोलते हैं चितई मतलब चेतावनी देकर के, बोलते हैं परशु यानी उनका जो फरसा है, एक प्रकार का बहुत बड़ा हथियार है जिससे वो राजाओं का वध किया करते थे, उस फरसे की तरफ इशारा करके कहते हैं, चितई चेतावनी देकर के कहते हैं, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, हे सठ, हे निर्लज्ज बालक, तूने मेरा स्वभाव नहीं जाना है, मैं किस स्वभाव का हूं, कितना क्रोधी स्वभाव का हूं। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी, कहते हैं बालक बोध बधौ नहीं तोई, बालक बोल बधौ नहीं तोई मतलब बालक जान करके, तू बच्चा है अभी, यह जान करके, यह समझ करके अभी तेरा बध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल जड़ मुनि जानता है, केवल एक सीधा साधा मुनि जानता है मुझे। मैं सीधा साधा मुनि नहीं हूं जो दाढ़ी बढ़ा करके और कमंडल लेकर के चलता है, भिक्षामदेही करता है। मैं क्रोधी स्वभाव का हूं जिसने कई बार क्षत्रियों का नाश कर दिया है। ठीक है, आगे अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं, बाल ब्रह्मचारी यत को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक क्रोधी हूं, बहुत ज्यादा क्रोध है मेरे अंदर। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये विश्व विदित है, ये संसार जानता है, क्या जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है उसका मैं दुश्मन हूं, उसको मार डालता हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपने भुज बल, भुजाओं के बल पर, तत्पुरुष समास, भुजाओं के बल पर, भूमि भूप बिनु कीन्ही, ये पूरी भूमि जो ये धरती है या धरा है, ये भूप राजाओं से, बिनु मतलब बिना, कीन्ही मतलब कर दिया, ये जो धरती है अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से हीन कर दिया। विपुल बार महिदेवन दीनी, और कई बार इसको महिदेव यानी अपने गुरुओं को दान कर दिया मैंने। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, छेद निहारा, छेदने वाला यानी काटने वाला, सहस भाव भुज, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला, परसु बिलोक महीप कुमारा, परस मतलब मेरा फरसा, बिलोक मतलब देख, हे राजा के कुमार, हे राजा के पुत्र, इस फरसे को देख जिसने सहस्त्र भाव की भुजाओं को काट डाला था। आगे क्या कहते हैं परशुराम जी उन्हीं कस में, कि मातु पिता ही जन सोच बस, करस महिष किशोर। ठीक है, कि माता पिता के सोच बस, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर, गर्भ में पलने वाला बालक भी भयभीत हो जाता है मेरे इस कठोर फरसे के भय से। तो हे माता पिता को सोच में डालने वाले राजा के पुत्र, तुझे पता नहीं है यह जो मेरा फरसा है ये गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी भय से क्लांत कर देता है, यानी भय से युक्त कर देता है। तो तू तो यहाँ पर मेरे सामने है। आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी, बिहस मतलब हंस करके, हंस करके लक्ष्मण मृदुल बहुत ही मीठी वाणी बोलते हैं, बहुत मधुर वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाणी मतलब वचन, बहुत ही मधुर वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अहो मुनीष महाभट मानी, अरे मुनीष, हे मुनियों में श्रेष्ठ,
आप महाभट हैं, बहुत विद्वान हैं, मैं ऐसा मानता हूं। पुनि पुनि मोहि को दिखाओ कुठारू। आप बार बार मुझे कुठार यानी अपना फरसा दिखा रहे हैं, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और फूंक से, एक फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। बार बार आप फरसा दिखा करके मुझे ऐसे डरा रहे हैं जैसे लगता है कि मैं कोई तिनका हूं और आप उड़ा देंगे। मैं तिनका नहीं हूं। अपने लिए उन्होंने क्या किया, उड़ावन फूंक पहाड़ू, अपने लिए पहाड़ शब्द का प्रयोग किया लक्ष्मण ने, कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आगे फिर अपने लिए कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े का बतिया, बतिया मतलब होता है जब फूल के बाद हल्का सा फल निकलता है तो उसको बतिया कहा जाता है। मतलब नन्हा, एकदम छोटा सा जो फल होता है फूल से तुरंत निकलने, कुम्हड़ा मतलब पंपकिन यहाँ पे। तो यहाँ कोई कुम्हड़े का कोई बतिया नहीं है, कोई छोटा सा फल नहीं है जो भी तुरंत तुरंत निकला है। जे तर्जनी देखी मर जाई, जो तर्जनी यानी आपकी उंगलियों को, आपकी तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर को देख करके मर जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो कुम्हड़े की बत्ती, जो कुम्हड़ा होता है यानी जो पंपकिन होता है, उसकी लताएं शायद आपने देखी हो, तो उसके जब फल निकलते हैं, फूल के बाद जब फूल से फल बनता है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर उंगली आपने तर्जनी उंगली दिखा दी तो मर जाएगा। ऐसी मान्यता है। कितना प्रैक्टिकलिटी है मैंने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया, ऐसी मान्यता है। तो वही बात यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कोई कोहड़े की बतिया नहीं हूं, कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूं, कुम्हड़े का छोटा सा फल नहीं हूं जो आपने उंगली दिखाई और मैं मर गया, या मैं कोई छोटा सा हल्का सा तिनका नहीं हूं कि आपने फूंका मैं उड़ गया। मैं पहाड़ हूं, तो पहाड़ को फूंक से नहीं उड़ा सकते हैं। आगे कहते हैं, भृगुसुत समझ जनेऊ बुलो की, जो कछु कहूं सहऊ ऋषि रोकी। आहा, क्या बात कहते हैं। कहते भृगुसुत, तत्पुरुष समास अगेन, भृगु के सुत, भृगु के पुत्र, यानी कौन, यहाँ पर दो तत्पुरुष समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है, तो बहुब्रीहि ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भृगु के सुत अर्थात परशुराम। तो भृगु के सुत, भृगु के सुत कौन, परशुराम। तो भृगुसुत समझ यानी भगवान भृगु का पुत्र समझ करके, और जनेऊ बिलेव की, और आपने जो जनेऊ पहन रखा है, जनेऊ आप जानते होंगे थ्रेड होता है जो लोग बाएं कंधे से दाएं तरफ पहनते हैं, तो उपनयन या यज्ञोपवीत भी बोलते हैं जनेऊ को। तो आपको महर्षि भृगु का पुत्र समझ करके और आपका जनेऊ देख करके आपका सब कुछ कहा हुआ समझ सह रहा हूं, अपना क्रोध रोक कर। जो आप कुछ कह रहे हैं, सहूं मतलब सह रहा हूं, ऋषि रोकी मतलब क्रोध को रोक करके। हे ऋषि भृगु कुमार, आपके द्वारा कही गई सारी बातें, चूंकि आप ब्राह्मण हैं इस नाते से उसको सुन रहा हूं और सह रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं सुर देवता, महिसुर हरिजन जो दबे कुचले लोग हैं, और गाय, ठीक है, स्त्री देवता और जो असहाय लोग हैं, और गाय पर, हमरे कुल इन पर न गुसाई। हमारे कुल में यानी जो लक्ष्मण का कुल है रघुकुल, उसमें इन पर सुराई, सुराई का मतलब होता है इन पर हम हथियार नहीं उठाते हैं, इन पर अपना बल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। किन पर नहीं दिखाते हैं, गाय पर, जो वंचित लोग हैं उन पर, महिलाओं पर और देवताओं पर हम अपना बल प्रयोग नहीं करते हैं। और आप कौन हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, तो मैसूर यहाँ पे ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण के लिए आया है। तो देवताओं पे, ब्राह्मणों पे, और जो जो असहाय लोग हैं उसमें जितने भी लोग आते हैं वो सारे लोग हैं, गाय पर हम अपना बल प्रयोग नहीं करते हैं। बधे पाप अपकीरत होई, अपकीरत हारे, और अगर आपका वध कर दूं तो पाप होगा। ऋषि परशुराम को अगर वध कर दें यानी मार डालें तो पाप होगा, क्योंकि उनके कुल में ऐसा चलन नहीं है। और आप कीरति हारे, और अगर मैं हार जाऊं आपसे, मना मारूं इस नाते से कि आप ऋषि हैं, आप ब्राह्मण हैं, नहीं मारूंगा तो अब कीर्ति होगी, यानी आप मेरा अपयश होगा, मेरी इज्जत पे बट्टा लग जाएगा। मार तहूं पाप परिये तुम्हारे, तो नहीं मार रहा हूं, आपके पांव पड़ रहा हूं, आपको नहीं मार सकता मैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा।
और आगे कहते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों कुठारों के समान आपका वचन है। व्यर्थ दरो धनुबाण कुठारा, आपने व्यर्थ ही बाण और कुठार यानी जो फरसा रखा है, व्यर्थ रखा है। आपका जो, आपके जो वचन है, आपकी जो बोली है, वह ही कैसी है? करोड़ों कठोर फरसे जैसी है। आगे, सो जो बिलो के अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो जो बिलोक अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, जो कुछ मैंने, लक्ष्मण कहते हैं जो कुछ भी मैंने कहा है, बिलोक मतलब देख करके, अनुचित कहूं अगर अनुचित कहा है तो क्षमहु महामुनि, हे महामुनि धीरज धर करके मुझे क्षमा कर दें। आपने जो कुछ देखा, जो कुछ मैंने कहा, अगर वो अनुचित है तो मुझे धीरज धर के क्षमा कर दें। यह सुन करके, इतना ये ऊपर की वाणी जो है लक्ष्मण की और नीचे परशुराम के लिए कहा गया। सुनि सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो सुन करके, ये बात सुन करके, सरोष मतलब क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि, भृगु के वंश के मणि मतलब चिराग, तो कौन है? परशुराम। बोले गिरा गंभीर, गिरा मतलब वाणी, वचन, गंभीर वचन बोले। ठीक है, आगे तीन, बोले गिरा गंभीर। तो आगे क्या कहते हैं? अब यहां से शुरू होती है बात किसकी? परशुराम की। कौशिक सुनो मंद यह बालक। एक कौशिक, कौशिक कैसे प्रयोग किया गया है? कौशिक का प्रयोग आया है विश्वामित्र के लिए, जिसके साथ राम और लक्ष्मण स्वयंवर में गए हुए हैं। तो कहते कौशिक सुनो मंद यह बालक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, और कुटिल है और काल के बस में आकर के अपने कुल का घात करने वाला, अपने कुल का ही विनाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश के चंद्रमा पर कलंक के समान है यह बालक। भानुवंश यानी रघुवंश, तो रघुवंश में जो चंद्रमा है उस चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकुल, निपट है बिल्कुल बिना बुद्धि वाला है, निरंकुश इस पर कोई अंकुश नहीं है, जो मन करे वो बोल रहा है। अबुध बिना बुद्धि वाला है, और असंकु कोई शंका नहीं इसको। काल कवल हुई है क्षण माही, काल कवलित हो जाएगा एक मिनट में। क्षण माही मतलब एक सेकंड में, काल कवलित यानी काल के गाल में समा जाएगा। कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही, और ये पुकार करके, बता करके, सबको कह के कह रहा हूं, खोरी मोहि नाही। खोरी मतलब मेरा दोष, मेरा कोई दोष नहीं होगा इसमें। अगर मैं इसका वध कर दूं तो मेरा दोष नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही आगाह कर दे रहा हूं कि यह बालक जो है अपने काल को बुला करके बैठा है। आगे, तुम हटकऊं जो चहु उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा। तुम हटकऊं जो चहु उबारा, तुम चाहते हो अगर इसको उबारना, इसको बचाना अगर तुम चाहते हो, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, कहे प्रताप बल रोष हमारा, तो इसको बताओ मेरे बल का, मेरे क्रोध का प्रताप इसको बताओ कि मैं कितना प्रतापी हूं, कैसे मैंने राजाओं का नाश कर दिया था। लखन कहूं मुनि सुजन तुम्हारा। फिर लखन जब इतना बोलते हैं परशुराम जी, तो फिर लखन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लक्ष्मण बोलते हैं, कहूं मुनि सुजस तुम्हारा। तो कहते हैं आपका जो सुजस है, आपका जो जस है, आपकी जो कीर्ति है, वो उसको, उस कीर्ति के बारे में मुनि ने मुझसे कहा, यानी विश्वामित्र ने मुझसे कहा है, तुम्हें अक्षत को भर नहीं पा रहा, तुम तो अक्षत हो, आपको कोई पार नहीं पा सकता है। और अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। तो आपके बारे में तो ऋषि ने बता ही दिया है, और यहां आने के बाद आपने भी अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया है। अपने मुंह तुम आपन करनी, आपने अपने मुंह ही बहुत कुछ बता दिया है। बार अनेक भांति बहु करनी, अनेक बार आपने अपने मुंह के अपने बारे में बताया है, और बहुत तरीके से बताया। बहुबरनी मतलब बहुत तरीके से वर्णन किया है अपने बारे में।
नहीं संतोष तब पुनि कछु कहाहूँ, जन ऋषि रोग दुसह दुख सहूँ। और अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ है आपके अपने बारे में बखान करने में, तो नहीं संतोष, अगर संतोष नहीं है तो पुनि कछु कहूँ, फिर से कुछ कह डालिए, कुछ कह डालिए। लेकिन जन ऋषि रोग दुसह दुख सहूँ, लेकिन ऋष रोक करके, क्रोध रोक करके, जो क्रोध को रोकने का दूसरा दुख है, जो दुख ना सहा जाने वाला दुख है, उसको मत सहिए, यानी कह डालिए। वीर बती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पावो शोभा। आप वीर व्रती हैं, आप वीरवान हैं और धीर हैं, ये अशोभनीय कार्य मत करिए। गारी देत न पावो शोभा, आप गाली देते हुए, अपशब्द देते हुए शोभायमान नहीं हो रहे हैं। अपने बारे में जो अच्छी बातें और बोलनी हैं बोल डालिए। आगे लक्ष्मण कहते हैं, सूर समर करनी कहीं कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। लक्ष्मण कहते हैं सूर समर करनी कहीं। सूर जो होता है, सूर का मतलब शौर्य, शूर, प्रतापी, वीर, ब्रेव। समर यानी युद्ध में, करनी कहीं, करनी करें, करनी करता है, काम करता है, युद्ध में वो अपने कौशल दिखाता है। कहीं न जनावहि आप, अपने आप के बारे में वो जनाता नहीं है, बताता नहीं है, ढिढोरा नहीं पीटता है, पेपर नहीं छपवाता है ना। वो समर में, वह युद्ध भूमि में अपने कर्मों से दुश्मन को बताता है। विद्यमान रण पाई रिपु, और रण में, समर भूमि में रिपु को पा करके, यानी शत्रु को पा करके, कायर कथहि प्रताप, और जो कायर होता है वो कथहि प्रताप, अपने प्रताप के बारे में बताता है। तो दोनों में अंतर यहाँ पे बताया है लक्ष्मण ने, कि जो सूरवीर होता है वो लक्ष्मण रणभूमि में अपने कर्म से, अपने युद्ध कौशल से अपने शत्रु को जवाब देता है, जबकि जो कायर होता है वो रण कौशल में, युद्ध कौशल में, युद्ध भूमि में अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताता है, बहुत प्रलाप करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोहा यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे का जो और दोहा है वो हम लोग करेंगे अगली कक्षा में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।